Hi, I'm Rajkumar Rao, and this is my height. And why? Why नहीं? How? We beat, and that's how. and that's how. ये रिश्ता क्या कहलाता है राधिका आप्टे और नेटफ्लिक्स का? But apart from हमारे किसको नहीं बनना है नेटफ्लिक्स की क्वीन तो फर्स्ट किस एज में हुई थी? 16 हाँ ऐसे कुछ, आई थिंक क्लास 10th मेरा भी शायद। क्लास 11। तो अभी आप तीनों मुझे अपना कोई भी बॉलीवुड का रेट्रो सॉन्ग फेवरेट जो हो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसा, वो मुझे बहुत पसंद है। But I really particularly enjoy एक लड़की भीगी भागी। जा बेवफा is one of my absolutely all time favorites. दिल्ली में पर मैं एक बार स्कैम हो गया था मेरा यार। बोला 11,000 रुपये लेंगे, आपका पोर्टफोलियो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल से, मतलब पैसे हुआ भी नहीं करते थे। हाय गाइस, आई एम तनुक्षी कालरा। सो आज मेरे स्टूडियो में आ गई है मोनिका, मतलब कि हुमा कुरैशी, और उनके साथ जो दो लोग हैं ना, उनकी जिंदगी में ना उन्होंने हलचल मचा रखी है, यानी कि राजकुमार राव और राधिका आप्टे। सो वेलकम टू द स्टूडियो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? We are good in Delhi promoting a good film. लाइकिंग दिल्ली, मजे आ रहे हैं आपको? तो आ रहे होंगे। थोड़े पॉल्यूशन की दिक्कत हो रही है, अदरवाइज तो दिल्ली हम बहुत प्यारे हैं हमें दिल्ली से। सो मोनिका ओ माय डार्लिंग एक ऐसा गाना रहा है जो हमारे बचपन से हमारे साथ है और हम सबकी काफी यादें जुड़ी है, आज भी उस गाने को सुनते हैं, और आपकी तो फिल्म का टाइटल वो है। तो सबसे पहले हम मोनिका से ही पूछते हैं कि कैसे मोनिका बने हो हुमा आप? कैसे बने? मतलब स्क्रिप्ट पढ़ी, डायरेक्टर से मिले, और मैं मैच बॉक्स के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ विद श्रीराम व्हेन वी डिड बदलापुर, तो एक अच्छा एसोसिएशन था और बहुत समय बाद काम करने का मौका मिला। और वासन को भी बहुत टाइम से जानती हूँ, मतलब हम लोग गैंग्स ऑफ वसीपुर के टाइम से साथ में, वो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मेरी पहली फिल्म थी, तो बहुत तमन्ना थी उनके साथ काम करने की, बिकॉज आई हैड सीन मर्द को दर्द और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड ऑफ कोर्स राज इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, तो हम लोग बहुत साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, हैंग आउट करते हैं विद हिम, पत्र लिखा, बट कभी साथ में एक्चुअली काम नहीं किया। राधिका के साथ काम किया भी और नहीं भी किया, क्योंकि हम मिस करते रहते हैं एक दूसरे को। एक ही स्क्रीन शेयर नहीं किया, हम लोग ऐसे हाथ को आया मुंह ना लगा टाइप हो जाता है। But yeah, so I was just very excited to be part of this beautiful film. Okay, अच्छा अब सच बताना, हेलेन का जो सॉन्ग था वो कितनी बार सुना और कितनी बार देखा? नहीं, ज़्यादा बार नहीं देखा, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए और वो पाप हो जाता है। और हेलेन मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो किया है, बट हाँ वो इंस्पिरेशन थी हमारी। हेलेन मैम, परवीन भाभी जी, इवन श्री मैम, यू नो, बट द आइडिया वाज नॉट टू इमिटेट, द आइडिया वाज टू पे अ ट्रिब्यूट, तो हमने वो कोशिश की है। तो आई होप यू नो वी हैव डन जस्टिस टू देयर मेमोरी। You completely have, because जब ट्रेलर आया, मोस्टली लोगों ने ट्रेलर देखा है, और जिन्होंने देखा है वो ट्रेलर शेयर ही किया है, क्योंकि ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इसकी टीम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसके साथ जो लोग जुड़े हैं, वासन इतने ब्रिलियंट टैलेंटेड फिल्म मेकर हैं, बहुत ही उनकी एक अपनी वॉइस है, एक जैसे वो कहानियों को देखते हैं, तो उनके साथ काम करना था मुझे, इन बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करना था। और ऐसी कहानी हर बार रोज नहीं आती है जहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बट फनी भी है साथ साथ। यही कारण था। इट्स डार्क कॉमेडी, क्योंकि वो ट्रेलर में देखिए आपके कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो मेरे दिमाग में अभी बैठे हुए हैं तीनों के। और आप, इससे मैं आपके ऊपर आती हूँ पहले राधिका, पहले तो जो आपकी जो लाइन है जिसमें क्या करूँ मैं इतनी सुंदर हूँ, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या करोगे इतने सुंदर होगे? क्या करना है? कुछ नहीं करना है यार, मतलब सुंदर है तो है तो क्या we'll own it. हाँ, we'll own it. तो ये किस तरह की पुलिस ऑफिसर आप बने? बिकॉज हमने इस तरह का कैरेक्टर कभी पुलिस ऑफिसर्स का नहीं देखा। जी हाँ जी, वो तो है, मतलब और लड़कियों को करते हुए तो फिर भी मतलब नहीं देखा है ना, मतलब करप्ट मेल ऑफिसर्स तो देखा है। तो वासन का दिमाग है ये सब, वासन के दिमाग में था कि ये औरत है, औरत ही होनी चाहिए, और एकदम शेमलेस है, जो उसको करना है वो करती है, अथॉरिटी बहुत पसंद है, और इसका भट्टू चेहरा देख के उसको बहुत हंसी आती है। तो वो चीज थी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मैंने ट्रेलर देखा, और ट्रेलर ने ना बहुत सारे रेट्रो गानों की याद दिलाई जो बॉलीवुड के हम सबके जहन में बसे हुए हैं, बिकॉज उस टाइम के गाने अलग ही होते थे, एंड ये मुझे लगता है इस बात पर हम सबके सब कहीं ना कहीं अग्री करेंगे। तो अभी आप तीनों मुझे अपना कोई भी बॉलीवुड का रेट्रो सॉन्ग फेवरेट जो हो, जो यू नो हर एक का होता है गो टू सॉन्ग, जो कभी भी आप सुन सकते हो और बस खुश हो जाते हो, तो वो कौन सा होगा? मेरे 2-3 है। एक मैं कहूँगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसा, वो मुझे बहुत पसंद है, और एक वो प्यार हुआ इकरार हुआ, ये सब जो मेरी प्लेलिस्ट में है, और वो साथ ही रे तेरे बिना भी क्या जीना। हुमा आपके कौन से हैं? I would say any of
Kishorda's music. I really enjoy. There's a certain like playfulness in, of course, in all his music. But I really particularly enjoy एक लड़की भीगी भागी सी. लव दैट सॉन्ग यार, वेरी नाइस. आई थिंक मुझे लगता है वो हर लड़की को पसंद है. आपको कौन सा है राधिका? Again, I think I love Kishore Kumar's songs and Geeta Dutt. I'm a huge fan. So I don't know, top of my head, Ja 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 Bewafa is one of my absolutely all-time favorites. And वो शाम कुछ अजीब थी is also a song. I really love that. कुछ सॉन्ग्स तो मतलब आज भी वो क्लासिक हैं और मुझे लगता है वो आपका मूड बना देते हैं व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो, और कभी किसी की याद आ रही है या किसी से नया नया प्यार हुआ है, वो वाली चीज़ होती है. सो ट्रेलर में ना उमा आपका एक डायलॉग है जो हम सब थोड़े से हैरान थे देखकर, जिस तरह से बोला था कि वाई 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 नहीं, हाउ 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 हाउ. मैंने तो बहुत ही बेकार तरह से बोला, इसलिए मैं चाहती हूँ बस एक बार आप यहाँ पे ऑडियंस के लिए वो डायलॉग बोल दीजिए राजकुमार के साथ. मोनिका, why Why नहीं. How we beat and that's how. and that's how. So एक और बात थी कि मैं आपका इंस्टाग्राम देखती हूँ, मतलब बहुत टाइम से आप सबको फॉलो करती हूँ, तो ये साकिब के चश्मे चुराने का क्या किस्सा है? वो साकिब के चश्मे नहीं है, वो एंडी मेरे जो मैनेजर है वो उसके चश्मे थे. उस दिन हम लोग गए थे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में और मेरी आंखें सूजी हुई थी बिकॉज आई वाज नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली. आई वाज प्रमोटिंग अनदर फिल्म डबल एक्सएल. तो मैं आई तो मतलब आंखें सूज गई थी, तो मैंने चश्मा पहन लिया. तो साकिब अज्यूम कि उसका चश्मा चुराया मैंने, क्योंकि ही हैज वेरी सिमिलर ग्लासेस. सो ही एक्चुअली पोस्टेड, इट्स बिकम अ थिंग ऑन इंस्टाग्राम. ओह रियली? ही हैज स्टोलन माय ग्लासेस. मैंने कहा दीस आर नॉट योर ग्लासेस, दे आर एंडीज ग्लासेस. मतलब टिपिकल जो भाई बहनों का रिश्ता होता है ना, वो एक दूसरे को टीज करना. मैं एडमिट करूं, मैं चुराती हूं उसका सामान. सब भाई बहन चुराते हैं. आई थिंक ये तो इस पे सबके सब अग्री कहीं ना कहीं करेंगे. राजकुमार आप बताओ, दिल्ली से हो तो पहले तो वो एक वो वाला कनेक्शन हो जाता है, वो दिल्ली वाला हूँ वाली चीज़. सो जब दिल्ली में थे तो लाइफ, क्योंकि मैं भी कई बार जाती हूँ ऑडिशंस वगैरह में, तो जस्ट जनरली टेलिंग यू गाइस और मे बी फ्लॉन्टिंग. सो अभी भी हम जाते हैं तो वहाँ पर कास्टिंग हो रही होती है और हम भी ऐसे इंट्रो रिकॉर्ड कराते हैं. आपका भी ऐसा था कि आप दिल्ली में ये सब रिकॉर्ड कराते थे, इंट्रोडक्शंस देते थे या नहीं, या फिर मुंबई में ही शुरू किया ये सब? मोस्टली मुंबई में किया. दिल्ली में पर मैं एक बार स्कैम हो गया था मेरा यार. हाँ, किसने ऐसे 11,000 रुपए लेके कोई ऐसे ऐड आई थी न्यूज़पेपर में. कुछ मैं बहुत छोटा था, आई थिंक क्लास 11th में था, कि ऐड आई थी कि कुछ सीरियल बन रहा है ZTV का, और मुझे लगता था कि एक्टिंग होती है जो भी है. तो मैं पहुंच गया था, तो उन्होंने ऐसे 11,000 रुपए लेंगे, आपका पोर्टफोलियो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. और बहुत मुश्किल से, मतलब पैसे हुआ भी नहीं करते थे, तो कहीं से जुगाड़ किए फैमिली ने, तो मैंने दिए उनको. और फिर वही उन्होंने फोटोशूट भी किया मेरा कालिंदी कुंज में, प्रॉपर किया. हाँ, फोटोशूट किया. और वो टिपिकल था, छोटा सा कमरा, बहुत छोटा सा, और सबके साथ फोटो, शक्ति कपूर जी और रजा मुराद सर और गुलशन, सबके साथ फोटो थी उस आदमी की. एंड देन 2 दिन बाद जब मैं गया तो खाली, कुछ था ही नहीं. तो फोटोज भी मिली? फोटोज भी नहीं मिली यार. क्या ही फोटो खींची. ऐसा दिल्ली में अभी भी होता है, ऑफ कोर्स कम हो गया है क्योंकि आजकल तो काफी सारी लाइक रिलायबल. या तो आई थिंक आई वुड से कोई भी अगर आपसे कभी पैसे मांगे ना, वो बॉम्बे हो चाहे दिल्ली हो, इट्स अ स्कैम गाइस. नोबडी आस्क्स फॉर मनी. सो कोई अगर पैसे मांग रहा है तो वो आपको काम कभी दिला सकता है, तो प्लीज मत दीजिए. अच्छा, अपना इंट्रो याद है कैसे देते थे उस टाइम? इंट्रो हाँ, हम सबने दिया है यार, सब देते हैं. हाय आई एम राजकुमार राव एंड दिस इज माय हाइट एंड जिस मैं बोलता था कि आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर फ्रॉम FTI एंड दीस आर माय प्रोफाइल्स. फिर प्रोफाइल देते थे. And I feel all of us have gone through that process of auditioning. और मैं तो बहुत फक्र से बोलती हूँ कि मतलब I think, and which is why I'm so proud of both of them, because they're such brilliant actors. और ये चीज़ें ना हम सभी ने I think अपने टैलेंट के बल पे, मेहनत के बल पे कमाई हैं. You know, it's not like it's been easy, and it's not going to be easy also from here onwards. But I feel so proud that without any backing or whatever, it's just been pure hard work, talent, of course luck as well, but it's so you feel very proud of it actually. तो मैं तो अपने वो डेज के बारे में बहुत प्राउडली बताती हूँ कि हाँ यार, एक बैग लेके जाते थे, एक वाइट शर्ट, एक इंडियन आउटफिट, तो वहीं पे कहीं पर्दे के पीछे चेंज कर लिया बिकॉज यू वर डूइंग लॉट्स ऑफ एड ऑडिशंस, राइट? And then you were like, hi, this is Uma Qureshi, I'm from Delhi, I'm a theatre actor, right profile, left profile, और फिर आप चले जाते थे और होप करते थे कि आपको वो बुलाएंगे और वापस. कितने सारे लोग होते थे हमारे साथ ही, तो ऐसे लगता था कि कितनी कम प्रोबेबिलिटी है कि हमें ये वाला रोल मिले. कहीं ना कहीं ये भी होता था, बट वी ऑल्सो हैव टू गिव आवर बेस्ट कि कि हमें ही मिले वाली चीज़ होती है. सो अभी जो हमारे साथ तीनों बैठे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस कि वो सेल्फ मेड एक्टर्स हैं.
एंड इसलिए भी आपने बहुत इज्जत कमाई है अपने काम के दम के ऊपर। एंड आज भी गुरुपूरब का मौका है ऑफिस में और इतने सारे लोग नहीं आए, बट जो आए हैं वो सुबह से एक्साइटेड है और मुझसे कितने लोग आके बार बार पूछ रहे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, यार बस देखना है। तो आप देख रहे हो कितना प्यार आपको मिला है और वो आपके काम के दम पर मिला है। इससे मुझे एक और बात याद आती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की बात होती है और राधिका आप्टे का नाम ना आए, ये तो मतलब नाइंसाफी है और मुझे कमेंट्स में गालियां मिलेगी अगर मैंने ये नहीं पूछा। तो अभी सबने जब जो भी आपकी जर्नी देखी है नेटफ्लिक्स के साथ, सबको लगता है लकी मैस्कॉट हो आप नेटफ्लिक्स का, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है राधिका आप्टे और नेटफ्लिक्स का? अच्छा ही है, मुझे पसंद है। मैंने इनिशिएट नहीं किया पर ये हो गया। और नेटफ्लिक्स जिस तरह से काम करते हैं वो जो मतलब जब वो लॉन्च हुए 2018 में, तो उनके जो पहले 3 प्रोजेक्ट्स थे उनमें मैं थी, तो हम साथ में सब जगह घूमे हैं, यू नो, सो आई नो द टीम रियली वेल, and so we do have a special bond actually, and I really cherish that. But apart from हमारे किसको नहीं बनना है नेटफ्लिक्स की क्वीन, तो अच्छा है। सबको मिलना है, सबको बनना है, राइट? एंड वी ऑल लव यू बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए, एज आई सेड कि अगर मैंने ये सेल्फ मेड एक्टर्स वाली बात बोली है, ये सिर्फ इसलिए ही नहीं बोली बिकॉज यू गाइज हैव अर्नड इट एंड ऑल, बट जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किए हैं, दे आर नॉट वेरी ऑर्डिनरी काइंड ऑफ स्टोरीज। कुछ नया लेकर आए हो हर बार, और ये चीज़ आप तीनों में कॉमन है कहीं ना कहीं, अगर हम आपका करियर ग्राफ देखते हैं वो चीज़। सो नाउ थोड़ा सा लाइट माहौल करते हैं, लेट्स प्ले ट्रूथ बॉम्ब्स विद टी। टी मतलब मैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी गाइस कर देती हूँ, बता देती हूँ ये मैं ही हूँ। सो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि तीनों की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हमें नहीं पता और ये आपको शूट के दौरान पता चली है। सो राजकुमार आपसे स्टार्ट करते हैं, इन दोनों की ऐसी कौन सी क्वालिटी है? क्वालिटी है, राधिका काफी अनअवेयर है छोटी मोटी नहीं सिली चीजों से, विच इज अ गुड थिंग आई थिंक, कि उसको नहीं आई थिंक जो आजकल जैसे जो चीजें जो जरूरी नहीं है जानना, वो नहीं जानती है उनके बारे में, विच इज अ ग्रेट क्वालिटी आई थिंक टू हैव, कि शी इज नॉट बॉदर्ड कि मेरे काम का नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो नहीं जानती है, विच इज अ ग्रेट क्वालिटी आई थिंक। कम कूड़ा रहता है दिमाग में, करेक्ट, कम कचरा है दिमाग में। हुमा की कौन सी क्वालिटी है ऐसी? हुमा की कौन सी क्वालिटी है कि हुमा थप्पड़ बहुत तेज मारती है। आपने खाया है? हाँ, हुमा में बहुत बहुत पावर है फिजिकल, फिल्म में ही हमने देखा है, वो अच्छे अच्छों के साथ मतलब दंगल कर सकती है। दंगल चला था मतलब कि सेट पर, ये तो चलो पता चल गया हमें। हुमा आप बताओ राजकुमार की क्वालिटी, पहले तो इनकी बता दो। यार राज ना मुझे बहुत ही अमेजिंग एक्टर लगता है, तो मतलब मैं तो थोड़ा वैसे कुछ बोलूंगी तो ऐसे लगेगा, दोस्त भी है तो ऐसे लगेगा कि सिर्फ फैन टाइप बातें कर रही है, बट जनरली आई फील बहुत कम इतने अच्छे एक्टर्स होते हैं जो इतना सिक्योर होते हैं अपने आप को, अपने क्राफ्ट को लेके, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। एंड मेरे को तो बहुत मजा आया पहली बार यू नो इतना इंटेंस काम करके राज के साथ, तो एंड बहुत गिविंग एक्टर है। मतलब अब अगर मतलब मेरे को मेरा क्लोजअप चल रहा है तो बहुत सारे एक्टर्स वैन चले जाएंगे, चिल करेंगे, ये भाग के मतलब ही कम्स बैक। एंड एक मोमेंट है मुझे अभी भी याद है, इट्स सो फनी ऑल्सो बिकॉज नो स्पॉयलर्स अगेन, एक सीन में ना फॉर सम रीजन राज के नाक में कुछ टिश्यू था और मेरा क्लोज है, मतलब यू कांट सी हिम, ही इज नॉट इन द फ्रेम, ही हैज गॉन एंड ही इज गॉन गॉट द टिश्यू and put it in his nack. But Raj, you're not seen. He's like, what if you want to react to it? I had so much respect and love for him in that moment because you know he's really trying to be a really good co-star because and trying to help me give my best shot, and that I adore. राधिका और मेरा तो कुछ है, ऊपर वाले ने कुछ हमारा ऐसे रिश्ता बनाया है। ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में, बट हमारे साथ में हम लोग स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं कर पाते हैं, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर एज अ गर्ल एंड आई फील ये बहुत टैलेंटेड है और ये बहुत आर्टिस्टिक है और ऐसे प्योर आर्टिस्टिक सोल जिसे बोलते हैं वो जेन्युइनली है और थोड़ी बुद्धू भी है विच आई लव, विच इज वाई ऑल ऑफ अस कि अब तो कुछ बोलेगी उल्टा नहीं, बट उसका आई थिंक वो इनोसेंस बहुत एंड्योरिंग है, बहुत ज़्यादा एंड्योरिंग है, वो एक अपने राधिका वर्ल्ड में रहती है। हाँ। राधिका ऐसी कौन सी इन दोनों की क्वालिटीज़ है जो हमें नहीं पता होगी और आपने नोटिस करी है? राज बहुत, अबे आपको शायद पता भी हो, पर एक तो वो बहुत बढ़िया एक्टर है, मैं उसके बारे में कितना बोलूं अभी, मतलब सबको पता है, but he's so quick-witted. Yeah. He's so quick-witted. तो ये मतलब
मुझे बहुत इम्प्रेस कर गया है, पर ये प्रेशर भी डाल रही हूँ अभी राज पे जोक सुनाओ। पर यार इतनी इम्प्रेसिव क्वालिटी, ऐसा होता है ना कि जब कई बात कर रहे हो घर जाके लगता है यार ये बोलना था ना, ये बोल सकते थे, है ना, या झगड़ा हो या किसी झगड़ा भी नहीं, कुछ भी बातचीत हो, ये करेक्ट वो डायलॉग जो फिल्म पे देख के तालियां बजाते हो ना, वो रियल लाइफ में वैसे बोलते हैं यार, बहुत इम्प्रेसिव है। और हुमा का एक इतना मतलब एक बात मेरी समझ में आई है कि वो कहीं अकेले नहीं जाएगी, तुम अगर साथ हो तो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें लेके जाएगी। तो इतना मतलब she'll take everybody, she'll make sure everybody is comfortable and she'll take you with her and she'll sort of her confidence rubs on you, which is so lovely. ओके अच्छा, तीनों का दिल्ली से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है अपने करियर्स में। सो ये बताओ कि अगर कैमरास आपके आसपास नहीं है तो हम आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं दिल्ली में अगर आए तो? आई थिंक मुझे पत्र लिखा होगा दिल्ली में अगर ढूंढना है तो या तो आप मंडी हाउस में, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एरिया, या फिर आप आई थिंक खान मार्केट में, या मेरे घर पे मेरा तो घर है, मेरे GK1 एड्रेस नहीं बताऊंगी बट वहाँ पे आप मुझे पाएंगे, या बाकी दोस्तों के घरों पे। आई रियली बिकॉज मैं बहुत कम आती हूँ अब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के साथ घर पे टाइम स्पेंड करना। राधिका? मैं ज्यादा दिल्ली नहीं आती, तो अगर कैमरा नहीं है आसपास तो मैं आदिल के साथ रहूंगी। आदिल हुसैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वही दोस्त है मेरे दिल्ली में और नहीं तो एयरपोर्ट पे ट्रांजिट पे कहीं होंगी मैं। गुड वन। फर्स्ट किस किस एज में हुई थी? किस फर्स्ट किस? ये कैसा था? आई थिंक फर्स्ट किस इज वेरी लाइक हमेशा याद है। आई थिंक आई वाज 16। हाँ ऐसे कुछ, आई थिंक क्लास 10th मेरा भी शायद। क्लास 11th। ओके, रोमांटिक ऑन स्क्रीन पेयरिंग करनी हो और आपकी मर्जी से करनी हो तो किसके साथ करना चाहोगे? शाहरुख के साथ। सॉरी मैंने पहले बोल दिया, पर हो सकता है यार वो बहुत मतलब मैं मतलब आई वोंट बी एबल टू स्टॉप स्माइलिंग। रोमांटिक पेयरिंग तो पता नहीं, बट आई थिंक आई वुड एज एन एक्टर हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आलिया, सो आई थिंक आई वुड लव टू डू लाइक सम लव स्टोरी और एनी हमारे लिए भी आपको उनके साथ देखना। या आई बी फन। हां, वेरी फ्रेश पेयरिंग मिलेगी कहीं ना कहीं। ओके, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? बचपन में कुछ ऐसा डीडी का शो करने गए थे, तो वहाँ पे जो उस दिन कहा था तो याद आ गया अभी ये गांधी जी बना था, तो मैं पूरा टाइम में मेरे धोती के अंदर से मेरा ऐसा बहुत छोटा था, मैं थिंक 3rd या 4th में, तो मेरा पूरा टाइम मेरा ऐसे अंडरवेयर दिख रहा था। वो कौन सा सीन है? क्योंकि एज एन अरे राधिका ने नहीं बताया एम्बैरेसिंग मोमेंट। वो कह रही है मैं सोच नहीं पा रही, वो सोच रही है। आई थिंक शी विल गिव द आंसर। नहीं मेरा कुछ मतलब मैं तो बहुत मैं एम्बैरेस्ड ही रहती हूँ ज्यादातर। राधिका सॉरी इसका बिट्टू तकिया गला में सॉरी तो नहीं मतलब नहीं, एक तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, हर एक्टर की लाइफ में कोई ना कोई मौका ऐसा जरूर आता है जब उसको लगता है कि ये सीन कर रहा है, ये ना हो पाएगा। कौन सा सीन था ऐसा इस फिल्म में? जनरली? अच्छा जनरली बहुत बार लगता है यार, हाँ मतलब बहुत फिल्मों में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं। रीसेंट मेमोरी में आई थिंक बधाई दो का जो क्लाइमैक्स था, मुझे लगा था ये कैसे होगा यार, पता नहीं। बट इट टर्न्ड आउट रियली वेल। हाँ वो हो गया आई थिंक। हुमा, आपका कौन सा ऐसा? आई एग्री, आई थिंक विद राज की बहुत दफे, आई मीन मोस्टली मैं आई ट्राई एंड गो थोड़ा आई वुडंट से अनप्रिपेयर्ड बट ओपन। आई फील आप जब आप ओवर प्रिपेयर करते हो तो आप ब्लॉक हो जाते हो कहीं ना कहीं। तो एज लॉन्ग एज यू नो योर लाइन्स एंड यू नो मोटा मोटा वे योर कैरेक्टर इज एट इमोशनली, बट देन यू जस्ट एक्सप्लोर विद, आप देखते हो आपके बाकी एक्टर्स क्या कर रहे हैं, जगह से आपको क्या मिल रहा है, हाउ द डायरेक्टर सीइंग दैट सीन। तो आई गो विद दैट अप्रोच। तो बहुत दफे ऐसे होता है कि आपको नहीं पता, आपको पता है कि यहाँ तक पहुँचना है, बट आप कैसे पहुँचोगे वो आप ऑन द डे ही फिगर आउट करते हो। In recent, I think with Maharani, the climax, season 2, I didn't know how I was going to do that because it was really like थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी भी थी और बहुत ज़्यादा 4 पेज का डायलॉग सीन्स भी थे, बट वो हो गया ऑन द डे। मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी है बाय द वे महारानी के टाइम पे। या आई हैव वॉच्ड इट एंड आई इंटरव्यूड योर को एक्टर्स एज वेल, एंड सबने एक चीज़ जो कॉमन तारीफ करी वो ये करी कि यार हमें समझ नहीं आता था यार कि वो 4 पेज के डायलॉग्स किस तरह से रट के एकदम बोल देती थी और इतने अच्छे फ्लो में बोलती थी कि मतलब मजा आ जाता था देखकर। अमित सियल ने बोली थी मुझे ये बात, सोहम शाह ने सेम चीज़ मुझे आपको लेकर बोली थी। Very kind of them. They both are wonderful actors, and I think the show is because of everybody that is part of that show. राधिका, आपके साथ ऐसा कौन सा सीन है जो आपको लगा था कि नहीं कर पाऊंगी? आई थिंक एक जो भी याद आ रहा है वो बता रही हूँ। एक रक्त चरित्र करके एक फिल्म की थी मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ, और उसमें एक बहुत बड़ा मोनोलॉग था। पहला दूसरा दिन था, वो हिंदी में था, फिर तेलुगु में था।
तो मुझे लगा वो नहीं होगा. In general, RGV and Vivek was there, Vivek Oberoi. And all of that, I was quite stressed. I was very new. और एक शॉट करना था उनको. सब खड़े हैं और मैं ऐसे बोल रही हूँ पूरा मोनोलॉग और वो एंड होता था प्रताप इस पे. हाँ, तो मैंने बहुत टेंशन थी. मैंने कर दिया और मैंने पूरा तेलुगु में डरा बोला और बोला विवेक. और उसके बाद के जो टेक हुए वो जमे ही नहीं. मतलब होता है ना, वो एक अच्छी तरह से जम गया. वो बोला विवेक तो वापस करना पड़ा और फिर वो एक बार फंबल शुरू हो गया. पर हो गया. मतलब है वो कैसे शुरू हुआ याद नहीं मुझे, पर किया हमने. But I remember that one. अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल. अगले 10 साल के बाद आप क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद रखें? अगले 10 साल बाद आई थिंक एक अच्छा इंसान, कि एक अच्छे इंसान के तौर पे, और होपफुली ऑफ कोर्स काम कर ही रहे होंगे, तो रिस्पेक्ट हो. आई थिंक इज्जत, कि जब नाम सुने तो उसके साथ एक रिस्पेक्ट रहे. हाँ, आई थिंक काम को लेके प्यार, रिस्पेक्ट, एंड मे बी बाय द टाइम नॉट 10 years, but whenever I decide to stop acting, maybe just have a lot of diversity in the work that I've done. आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रहा है अभी. ओके, राधिका? नहीं भी रखे तो भी ठीक है याद. मतलब उसका टेंशन नहीं है मुझे कि, पर आई थिंक क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट आई हैव इंटरैक्टेड विद इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आई थिंक I hope they remind me remember me as a person who probably was kind and compassionate to them rather than, you know, यार वो आई थी हमारी जिंदगी में एक दिन. ओके, अभी ना रिसेंटली, मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, बट राज ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आई एम नॉट जस्ट अ डायरेक्टर्स एक्टर बट आई एम ऑल्सो एन एक्ट्रेसेस एक्टर. दैट वाज अ वीडियो आई थिंक ऑन इंस्टाग्राम. या तो ये ऐसा था आपके साथ? ऐसे थे ये एक्ट्रेसेस एक्टर थे ये बहुत सोच रही हैं. I don't know about actresses, but he's an actor's actor also. I feel in the sense, in what way, it's not a term, but I'm saying he observes a lot, and he's very collaborative. He's not a selfish actor. He's very, very supporting and collaborative, which is the most fun. Like even in Monica My Darling, I think Raj's character is the backbone of the film, if you know what I mean. Like everything's happening to him. You know, so his perspective, you know, his conflict, his journey, his resolution, his finding out what's going on. But even then, you know, and everybody is a little bit of a, I would say, flashy character. सारे character में थोड़ा flash है, sense of कि मेरे को देखो type है. But he doesn't have that, and it's so easy as a leading man to be like, अरे मैं भी कुछ ऐसे बोल देता हूँ funny, या मैं भी कुछ कर देता हूँ. तो in that sense, yeah, I agree. He's very collaborative, and I think he thinks like for the film, from an overall perspective, almost like a director would think, यार पिक्चर में मैं तो वर्क करना चाहिए बट पिक्चर भी वर्क करनी चाहिए. I think that's a very great quality to have. I think Raj, I have to say this कि वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे जो हमने डाली थी, that's very funny. और क्या ऐसा सच में हुआ था कि आपने कभी बोला कि यार फिल्म का नाम मोनिका ओ माय डार्लिंग मत रखो, बट कुछ और रख दो? अरविंद ओ माय सीईओ. जयंत ओ माय सीईओ. नहीं वैसे ही, सॉरी, जयंत ओ माय सीईओ. नहीं वैसे हम मस्ती करते रहते थे. हम भी ऐसे कि अरे अच्छा है मोनिका ओ माय डार्लिंग, तो ऐसे हम मस्ती भी करते थे. तो हमने सोचा उसी मस्ती को एक वीडियो बना देते हैं कि कैसे वो ऐसा मस्ती के लिए था, फन के लिए था, कि खुद का ही मजाक उड़ा रहे थे हम कि कैसे ये कैसी बात है यार, मोनिका माय डार्लिंग क्यों है. ओके, तो जब आप लोगों ने साइन की थी फिल्म तो यही नाम था मतलब? ओके, तो वो आई थिंक उससे ही काफी एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं हो गई, क्या होने वाली है इसकी कहानी. अच्छा, पल्पी टाइटल ना, थोड़ा ऐसे पूरा पल्पी कूल टाइटल है. हां, या वेरी पल्पी. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मोनिका ओ माय डार्लिंग रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर, तो किस तरह का रिस्पांस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्योंकि ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर इंटरेस्ट जाग गया था कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या होने वाला है और हम ये फिल्म देखने वाले हैं. तो आप लोग किस तरह का रिस्पांस इस टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो? बहुत अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर को तो बहुत प्यार मिला ही है. हमारी कुछ स्क्रीनिंग्स भी हुई हैं और हमारे कुछ दोस्तों ने देखी है और उन्होंने भी बताया हमें कि बहुत अच्छी लगी है. एंड सम ऑफ देम आर सेइंग एक्चुअली इट्स द बेस्ट फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म ऑफ द ईयर. इट्स अ बिग टर्म. सो बहुत खुशी होती है जब इतने प्यार से आप मेहनत से एक फिल्म बनाते हो, उसको इतना सम्मान, इतना प्यार मिलता है. सो आई थिंक वी आर जस्ट होपिंग नाउ, 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, रिलीज हो जाएगी फिल्म. But we are expecting that we'll have a good word of mouth for the film. Yeah. And जिनको नहीं पता मैं ये भी बता दूं कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली में भी हुई थी, जहाँ पर हुमा के पेरेंट्स भी थे. तो हुमा, उनसे किस तरह का रिस्पांस मिला आपको?
My parents loved it. उनको बहुत मजा आया. They really enjoyed it, and they loved the music, and they loved all the performances. तो मतलब I think parents थोड़ा partial होते हैं बच्चों को लेके, but this was the first film they were praising Raj, Radhika, Sikandar, Akansha, everybody. So I mean I felt very proud, and I think like agree with Raj. I think ऐसा बोलना नहीं चाहिए अपनी पिक्चर के लिए, आगे खुद ही बोस्ट कर रहे हैं, but I really feel like this is one of the best films that I have seen this year. एंड आई थिंक म्यूजिक भी कहीं ना कहीं इसका वन ऑफ द हाई पॉइंट्स है जो आपको थ्रू आउट एंगेज रखता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें, एंड आई थिंक दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ वासन बाला एज वेल समवेयर. तो आपने तो अंधाधुन भी की है, तो आपको तो पता ही है वो वाइब, उस चीज का आइडिया तो आपको पहले से रहा, एक्सपीरियंस रहा है. Absolutely, I think this is still a Vasan Bala film, but I'm very excited. But thank you so much guys, it was really like fun having you today, and बहुत मजा आया जो भी आपने छोटे किस्से शेयर करे हमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मजा उन्हीं चीजों में होता है जो हमें स्क्रीन पर नहीं दिखती है. क्योंकि पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है ना, तो उसके बारे में आप जानते हैं तो एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है, एंड वो एक्साइटमेंट मुझे आपके चेहरे पर थ्रू आउट दिखी है. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म, एंड वी रियली विश कि ट्रेलर जितना लोगों को पसंद आया है, फिल्म उससे भी ज्यादा लोगों को पसंद आए. Shukriya. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.